अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक-ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एक बहुत ही क्विक ग्रॉसरी रन से। और बस ग्रॉसरी जल्दी-जल्दी यहाँ पे मैं कर रही थी क्योंकि मुझे घर जाना था और इफ्तारी का टाइम भी बहुत ज़्यादा करीब था। और घर जाने के बाद जो भी क्विकली मुझसे बन सका 1 घंटे में वो मैं बनाऊँगी इफ्तारी के लिए। और ऊपर से माशाल्लाह ईद भी सर पे आई हुई है और उसकी भी जो तैयारियाँ हैं वो भी साथ-साथ चल रही हैं। वैसे यहाँ पर क्या ही ईद की तैयारियाँ इस तरह होती हैं, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं वैसे हमें थोड़ा करना चाहिए, क्योंकि उन्हें बताना चाहिए कि ईद क्या है, ताकि वो जो बहुत ज़्यादा उन्हें क्रिसमस की डोज़ मिलती है ना वो थोड़ी कम हो सके। तो वो फिर अपना उन्हें बताना चाहिए क्योंकि स्कूल्स में तो यहाँ पर जो वो बहुत ज़्यादा बताते हैं क्रिसमस वगैरह का। तो बस यहाँ पर जल्दी से मैंने पुलाव बनाया था चना, और चना टिन वाला यूज़ किया था क्योंकि दूसरे उबले हुए भी अवेलेबल नहीं थे मेरे पास। और ये मैं थोड़ा-सा वाटरमेलन भी लेकर आई थी और ये इतना मज़े का निकला था, बहुत रेड और बहुत ही जूसी था। उसके साथ बच्चों के लिए थोड़े से फ्राइज़ यहाँ पर बनाए थे आज। ज़्यादातर तो इन्हें मैं ओवन में ही रखती हूँ बेक करने के लिए, लेकिन अभी मैंने कहा चलो जल्दी से फ्राई कर लेते हैं। और उसके साथ यहाँ पर थोड़े से क्लब सैंडविच बना रही हूँ। और ये थोड़ा-सा बेक किया हुआ चिकन था, उसको मैंने श्रेड कर लिया है और उसके अंदर मैंने मेयोनीज़ डाली है, केचअप डाली है और साथ ही उसके थोड़ी-सी लेटुस डाली है। और बस उसको भी इसी तरह ही लगा के और थोड़ी-सी चीज़ अंदर ऐड करेंगे और ये तैयार हो जाएँगे। ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरीके से ना, और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती। और 2 से 3 दिन ईज़िली फ्रिज में ये मिक्सचर जो है ना, ये निकाल जाता है। तो मैं इस तरह ये मिक्सचर जो है वो लाज़मी बना के रख लेती हूँ और जब भी बच्चे माँगे तो फिर उन्हें दे देती हूँ। तो बस ये क्लब सैंडविच बनाए थे। और अब इफ्तारी के बाद बच्चों को सुलाने के बाद मैं सुबह से इस टाइम का इंतज़ार कर रही थी कि कब इफ्तारी हो, कब बच्चे सोएं, मैं जल्दी से फिर अपना पार्सल जो है उसे खोलूँ। तो मम्मा ने पाकिस्तान से पार्सल भेजा है मुझे और मैं हैरान रह गई हूँ कि पार्सल सिर्फ़ 3 दिन में पाकिस्तान से यहाँ आया है। और ये कोई क्विकेस्ट पार्सल है जो मुझे रिसीव हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब जो सूट मैं निकाल रही थी ना, मतलब अभी मैंने पहला ही निकाला है। तो पहला सूट ये निकालने के बाद ना मैं जल्दी से ऊपर गई हूँ और जाके मैं प्रेसर लेकर आई हूँ, क्योंकि प्रेसर ऊपर पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा मैं ना नीचे ही इनको थोड़ा सा आपको प्रेस करके दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह ना इनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था कपड़ों के साथ ना। तो बस फिर मैं जैसे जैसे एक एक सूट निकालती थी, वैसे आपकी बहन जो है वो साथ उसने प्रेसर रखी हुई थी और पीछे मैं बैठ के वहाँ पे प्रेस करती थी और फिर मैं आपको दिखा रही थी ये वाले कपड़े ना। तो मैंने कहा कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मम्मा ने मुझे किस तरह के कपड़े भेजे हैं और किस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई है। और बेसिकली इसमें कुछ कपड़े जो है ना वो मेरी खाला ने भी स्टिच करवाए हैं। और ख़ास तौर पे ये मस्टर्ड इतना प्यारा स्टिच हुआ हुआ है ना, और ये ग्रीन भी। मुझे देख-देख के इतनी खुशी हो रही थी कि ऐसे ईज़ी ब्रीज़ी से प्रिंट्स थे। इसका प्रिंट भी बहुत ही प्यारा था और ये इसके ऊपर आप डिज़ाइनिंग देखें, बहुत ही ज़बरदस्त हुई हुई थी। और इतनी ज़्यादा इसकी डिटेलिंग्स और थी, लेसेस लगी हुई थी इसके ऊपर, ऑर्गेन्जा का पैच लगवाया हुआ था इसके ऊपर ना। और इसके साथ ही एक ये ड्रेस था, ये भी मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत खूबसूरत था ये भी। और इसके साथ जो है ये इसका बहुत मिसूरी सा दुपट्टा था इसके साथ, आई थिंक जैकार्ड है या मिसूरी है, अब समझ नहीं आ रही कौन सा कपड़ा है, क्योंकि मैं कपड़ों के मामले में बहुत, मुझे बिल्कुल भी इतना पता नहीं चलता कि ये कौन सा है, लेकिन आई थिंक ये जैकार्ड ही है। और इसके साथ मम्मा ने ये जूते भी भेजे थे मुझे। और इसके साथ फिर एक ये ग्रीन, क्या स्काई ब्लू कह लो, इस तरह का सूट है। और ये इस कदर इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो नीट है। और उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त ये कॉटन नेट का ड्रेस है ये वाला ना। उसके साथ एक ये ड्रेस था और ये फुली प्रिंटेड ड्रेस है और इसके दामन पे सारी एम्ब्रॉयडरी है। और जैसे वो छट्टा नहीं होता पूरे उसमें स्प्रिंकल किया हुआ, उस तरह का इसके पूरी शर्ट पे है। और ट्राउज़र के ऊपर भी पैच लगा हुआ है। इसका थोड़ा-सा जो आ रही थी ना फ़ील एंड लुक, वो इमेज के ड्रेस वाली आ रही थी। और यहाँ पर अब ये जो एक पीच कलर में था, और ये तो मुझे इतना पसंद आया ना कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि बस अभी इसे पहन लूँ और पहन के देखूँ ये कैसा लग रहा है। और ख़ास तौर पे शूज़ भी जो मम्मा ने भेजे हैं ना, चप्पल, वो इसके साथ बहुत मैच कर रही थी। कपड़ों की अनबॉक्सिंग पूरी करने के बाद फिर मुझसे नहीं रहा गया और मैंने कहा जल्दी से इसे चेंज करती हूँ। तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए और थोड़ी सी कैंडल्स ऑन की। और ये देखें इतना अच्छा लग रहा था, मैंने पूरा वो ड्रेस पहन कर देखा और इतनी अच्छी फिटिंग थी, दिल खुश हो गया था इसे पहन कर ना, और साथ में शूज़ को भी।
और मैं ना बहुत देर से एक बहुत अच्छे बैग की तलाश में थी जो कि मेरे ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट करता और बहुत सारी ड्रेसेस के साथ मैं ले सकती और बजट फ्रेंडली भी होता। एंड देन टेडी ब्लेक आर काइंड इनफ टू सेंड मी देयर ब्यूटीफुल बैग। आप इसकी शाइन चेक करें और इसका कलर, एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। ये बैग दिखने में जितने लग्जूरियस लगते हैं उतने ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हैं। ये बिल्कुल भी आपकी पॉकेट के ऊपर और आपके बजट के ऊपर जो है वो भारी नहीं होगा। एंड their handbags are made up of premium Italian leather which make them so comfortable and soft. Even you can touch them and you can feel the softness from inside। और ये इतना स्पेशियस है अंदर से भी कि आप इसके अंदर अपनी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडिंग योर मेकअप, स्किन केयर और बच्चों के कपड़े भी रख सकते हैं, अगर आप मेरी तरह अम्मी हैं तो। You guys go and do check their websites for their new spring collection which is amazing। I have put the website link in my description box, and also if you miss their sale you can avail my code on their website। मुझे तो अपना पहला लग्जरी हैंडबैग अच्छा लगा है और आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा जब जब आप इनकी कलेक्शन देखेंगे और कलर्स देखेंगे और डिज़ाइंस देखेंगे। एवरीथिंग इज़ सो ऑन पॉइंट। और इसके साथ ही मैंने कपड़े तो पहने ही हुए थे तो मैंने कहा कि ज़रा लेके देखती हूँ कि ये कैसा लग रहा है मेरे सूट के साथ। तो ये अच्छा ही लग रहा था और ये मैंने कलर भी इसीलिए चूज़ किया था। ये बहुत सारे सूट्स के साथ जो है ना वो चल जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर मम्मा ने जो मुझे ज्वेलरी भेजी थी वो मैं अनबॉक्स कर रही थी, निकाल रही थी। तो ये ग्रीन वाले ड्रेस के साथ थे, बहुत ही प्यारे थे। वैसे तो ये मेरे पीच वाले के साथ भी चल सकते हैं। और इसके साथ ये एक थे, ये बहुत ही क्यूट थे। और इस तरह के मेरे पास पहले भी थे लेकिन वो अब मेरे पास नहीं है, तो ये वाले बहुत अच्छे लगेंगे। और साथ में ये चूड़ियाँ थीं। और ये जो चूड़ियाँ थी ना, ये मुझे लग रहा था कि ये मम्मा ने भेजी ही ये पीच वाले ड्रेस के साथ हैं। तो फिर मैंने कहा कि अभी इसे पहनती हूँ इसके साथ तो कंप्लीट लुक लगेगी कि कैसी लग रही हैं इसके साथ। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो और इसके साथ ही अब मैं दोबारा सूटों की तरफ वापस आई जहाँ मैंने सारा खलारा डाला हुआ था। अब उसको समेटना भी तो मैंने खुद ही था ना सब चीज़ों को। तो इसके साथ ही ना, अच्छा मुझे ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं इनमें से ईद वाले दिन कौन सा ड्रेस पहनूं और मैं इंशाल्लाह वही ड्रेस पहनूंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। मिलती हूँ किसी और व्लॉग में। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।